भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में सौभाग्यवती महिलाओं को कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य करना चाहिए जिससे उनका अखंड सौभाग्य बना रहे तथा जन्म जन्मांतर तक वो सौभाग्यवती बनी रहे। और सौभाग्यवती महिलाएं नहीं वरन सभी महिलाओं को इन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अखंड सौभाग्य जब रहेगा तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। अखंड सौभाग्य का अर्थ होता है कि जीवन के सारे बुराइयां और दुर्भाग्य को समाप्त करना तथा पति की लंबी आयु होना। यदि आप अपने जीवन में अखंड सौभाग्य की कामना से भगवान भोले बाबा का पूजन अर्चन करने का विचार कर रहे हैं तो सभी सौभाग्यवती महिलाओं को श्रावण के महीने में सबसे पहले तो यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक दिन जब सुबह स्नान करें तो आपको कम से कम व्रत वाले दिन तो बाल धोना ही चाहिए। अन्य दिनों में यदि आप बाल नहीं भी धोएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपको व्रत करना है, जैसे सोमवार का व्रत करना है, प्रदोष का व्रत करना है, मंगला गौरी का व्रत करना है, या फिर आपको जो है शिव चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है, या आपको जो है 16 सोमवार का व्रत करना है, तो आपको बाल अनिवार्य रूप से धोना चाहिए। और इसके बाद ध्यान आपको यह रखना होगा कि आपका जो मंगलसूत्र होता है, जो विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहनती है, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। यदि टूटा फूटा हो तो उसको सुधरवा लीजिए और आपको जो है अच्छा और साफ सुथरा मंगलसूत्र सावन के महीने में धारण करके रखना चाहिए। तथा जो सौभाग्यवती महिलाएं होती है उनको हरी चूड़ी अनिवार्य रूप से श्रावण के महीने में धारण करना चाहिए, क्योंकि हरी चूड़ी जो महिलाएं पहनती है उनसे भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हरे रंग की जो चूड़ियां होती है वो भोले बाबा तथा माता पार्वती को अत्यंत प्रसन्न करने वाली होती है। इसलिए प्रत्येक सौभाग्यवती महिलाओं को सावन के महीने में हरी चूड़ी अवश्य पहनना चाहिए तथा सौभाग्यवती महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि वो या तो लाल साड़ी पहने, पीली साड़ी पहने, या फिर हरी साड़ी पहने, या नीली पहन सकती है, लेकिन काले कपड़े गलती से भी जो है सौभाग्यवती महिलाओं को सावन के महीने में नहीं पहनना चाहिए। तथा सावन के महीने में उनको अपने बाल नहीं कटवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल उनको नहीं कटवाना चाहिए। जैसे ब्यूटी पार्लर में जाकर के आईब्रो इत्यादि बनाते हैं, वो भी इस सावन के महीने में वर्जित माना गया है। इसके अलावा जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनको सावन के महीने में अनिवार्य रूप से अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा की जब आपके ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो वो देखेंगे कि सौभाग्यवती महिलाएं मांग में सिंदूर यदि भरती है तो उसको अखंड महा सौभाग्य का वरदान प्रदान करेंगे। इसी प्रकार जो सौभाग्यवती महिलाएं होती है उनको पांव में बिछिया तथा पायल भी पहनना चाहिए। जो सौभाग्यवती महिलाएं छन छन पायल वाली जो है बोलने वाली यानी आवाज करने वाली पायल पहनती है, उसके घर में साक्षात माता पार्वती और भोलेनाथ का आगमन होता है। इसलिए पांव में पायल तथा बिछिया भी अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। और जो सौभाग्य की वस्तुएं होती है जैसे पायल, बिछिया, चूड़ी, टीकी, मेहंदी और मान का सिंदूर, इनका दान भी सौभाग्यवती माताओं को करना ही चाहिए, क्योंकि सौभाग्यवती महिलाओं को जब सौभाग्य की वस्तुएं दान करेगी तो भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का महा आशीर्वाद इनको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा सौभाग्यवती जो माताएं होती है उनको किसी से भी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कुवाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उनको पूरे महीने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहे तथा जन्मों जन्मों तक हमें जो है सुख सौभाग्य की प्राप्ति निरंतर होती रहे। इस प्रार्थना से यदि पूरे श्रावण माह में सौभाग्य की वस्तुएं धारण करके रखेंगी तो निश्चय ही उनके जीवन में उनको अखंड सौभाग्य का वरदान भोले बाबा से प्राप्त हो सकेगा। यदि संभव हो तो उनके हाथ में मेहंदी लगाकर भी उनको पूरे श्रावण माह में रखना चाहिए। इसके अलावा पांव में महावर भी लगाई जाती है, आंखों में काजल लगाया जाता है। इस प्रकार जो 16 श्रृंगार है वो सौभाग्यवती महिलाओं को
प्रत्येक दिन जो है करना चाहिए। और जिस दिन व्रत हो, जैसे सोमवार का व्रत हो, प्रदोष का व्रत हो, मंगला गौरी का व्रत हो और मासिक शिवरात्रि का व्रत हो या फिर अन्य कोई भी श्रावण के व्रत हो, उस व्रत के दौरान तो कम से कम उनको 16 श्रृंगार का जो है धारण अवश्य करना चाहिए तथा श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पण भी करना चाहिए। और सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन करवाना चाहिए और सौभाग्य की वस्तुएं दान भी करना चाहिए। और इस महीने यदि वो भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करेंगे और अपने रूप को सुंदर बना करके रखेंगे तो निश्चय तौर से भोले बाबा की अद्भुत कृपा उनके ऊपर बरसेगी और माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि भोले बाबा और माता पार्वती इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप में पूरे श्रावण माह में उपस्थित रहेंगे। और यदि आप सुंदर रूप से श्रृंगारित रहेंगे तो भोले बाबा और माता पार्वती की दृष्टि आपके ऊपर पड़ते ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। और जब वो प्रसन्न होंगे तो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान उनके माध्यम से प्राप्त हो सकेगा और आपके जीवन में कोई भी संकट कभी नहीं आएगा और हमेशा आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन की समस्त अभिलाषाएं तत्काल ही पूर्ण हो सकेगी। और इसी प्रकार आपको पूजन पाठ और भगवान का अर्चन करते रहना चाहिए। और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना होता है और इस महीने जो सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्य धारण करके रखती है, इसके अलावा सौभाग्य की वस्तुओं का दान करती है या फिर भगवान की पूजा पाठ विशेष रूप से करती है, निश्चय ही उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। क्योंकि जब कोई महिला सच्चे दिल से भगवान की आराधना करती है तो निश्चय ही उसकी पुकार को भगवान जल्दी ही सुन लेते हैं, क्योंकि महिलाओं का जो हृदय होता है कोमल हृदय होता है, भावनात्मक रूप से और सच्चे मन से वो भगवान की स्तुति तथा आराधना करती है। इसलिए वो यदि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करेगी तो निश्चय ही श्रावण के महीने में उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।